नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी के लिए तकलीफें बढ़ती जा रही हैं। खास तौर से जब भी ममता बनर्जी का नाम आता है तो हालात कुछ इस किस्म के हो जाते हैं जहां पर सारी की सारी कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी के खिलाफ हो जाती है। और ये प्रथा तब से शुरू हुई जब से अधीर रंजन चौधरी उनके कट्टर विरोधी विरोधी थे, और उसके बाद जब से कांग्रेस का बेस पश्चिम बंगाल में ख़त्म होना शुरू हुआ है, तब से लगभग कुछ ऐसा चल रहा है कि कभी भी ममता बनर्जी की बात होती है तो उनको साइड ट्रैक करने का पूरा एक एजेंडा तैयार हो जाता है। और बहुत बार अब ऐसा हुआ है कि इंडिया गठबंधन जब से नीतीश बाबू निकले तो कहा जा रहा था कि ममता को उसका चीफ बनाया जाए, लेकिन बहुत बड़ी लॉबी है कांग्रेस के अंदर जो ममता बनर्जी को खास तौर से रोकना चाहती है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जैसे कांग्रेस हार रही है, जो कांग्रेस का स्लीपर सेल है, जो उनके विभीषण है, वो चाहते हैं कि कांग्रेस अगर हार रही है तो ममता बनर्जी भी हारे और किसी भी हालत में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन विक्ट्री पाथ पर ना हो। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक जिद जो है राहुल गांधी की भी है कि वो ममता बनर्जी को ऊपर एग्री नहीं करते, और उनके पास वही घिसे पिटे मोहरे पवन खेड़ा, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, जो ना खुद कभी जीत सकते हैं ना कांग्रेस को जिता सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी का लगातार उनके ऊपर डिपेंड करना। अब लालू यादव ने भी कांग्रेस से सपोर्ट वापस लिया और कहा है कि शरद पवार के बाद की अब सिर्फ ले दे के ममता बनर्जी जो कि विक्टोरियस है वही एक राह दिखा सकती है। तेजस्वी का भी ये कहना था, शरद पवार का कहना था, लेकिन बदलते हुए स्टैंड को शायद क्या कहते हैं कि भारतीय अपना कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। और इसमें भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत है, क्योंकि जितनी भी इस समय जो फूट पड़ी हुई है इंडिया गठबंधन के अंदर और कांग्रेस का दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते चले जाना, ऐसा लगता है कि एक किस्म से ना तो खुद जीतेंगे ना किसी और को लीड करने देंगे जो आपको विक्ट्री पाथ पर ले जा सकता है। और ममता के सवाल पर तो कांग्रेस के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पर उनके सपोर्ट बेस इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि कोई उसके समर्थन में खड़े होने को तैयार नहीं है। अब लालू यादव ने जब साथ छोड़ा है, तेजस्वी ने भी एक तरह से कांग्रेस का साथ छोड़ना शुरू किया है, क्योंकि कांग्रेस किसी भी एक स्टेट में सफलता पाने में असफल रही है। हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, इवन कश्मीर के अंदर बड़ी असफलता जो है वो कांग्रेस को बड़ी असफलता कांग्रेस को मिली है। और जहां जो सरकार बनी है खास तौर से उमर अब्दुल्ला की, उनके अपने भरोसे बनी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भरोसे बनी है। अगर वो कांग्रेस के भरोसे होते तो शायद वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी होती। राहुल गांधी से अब लालू यादव के जो नाराज होने की जो खबरें आ रही हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थी। यही लालू थे जो कि सोनिया के बड़े सपोर्टर थे, लेकिन अब राहुल की ओर से कोई एक्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमेशा ये कहते हैं कि जो इनकी तरफ से काम नहीं करने वाले लोग हैं उनको बाहर निकाला जाए, लेकिन ऐसा अब लालू का ये कहना है कि कांग्रेस के अंदर सब आंखें मूंद कर बैठे हैं और वो ग्राउंड जो है उनके नीचे से जो खिसकता हुआ उसे देख नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे कांग्रेस को कमज़ोर कर रही हैं, और लालू यादव के हिसाब से उनके अब सब्र का बांध टूट चुका है। यही वजह लगती है कि लालू यादव ने इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व के लिए ममता बनर्जी को सपोर्ट किया है। लेकिन मुहर तो तभी लगेगी जब साथ में राहुल या प्रियंका आएंगे, और उनका आना शायद अभी संभव नहीं लगता। तो इंडिया गठबंधन में पड़ती हुई दरारें स्पष्ट रूप से सबके सामने नजर आ रही हैं।